नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने कुंडली में ग्रह, उनके स्वामी, नक्षत्र, उनके स्वामी और इन सब का जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह प्रभाव पड़ता है, वो जाना। और अब हम बात करेंगे राशि की। जिस तरह नक्षत्रों का, ग्रहों का और भाव का, मतलब कौन से भाव में कौन सा ग्रह है, उसके अनुसार जातक के ऊपर प्रभाव होता है, उसी तरह राशि का भी जातक के ऊपर प्रभाव होता है। राशि अर्थात वह राशि नहीं जो जन्म कुंडली में चंद्र जिस राशि में होता है उसे हम उस जातक की राशि कहते हैं। लेकिन मैं उन राशि की बात कर रही हूँ जो 12 राशि में प्रत्येक राशि के बारे में पूरा विस्तार से समझना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही कुंडली का सही अध्ययन हो पाता है। जैसे राशि के गुणधर्मों के बारे में जातक के ऊपर क्या प्रभाव होता है, गुणधर्म कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले तो ये है कि राशि जो है, जैसे 12 राशियां हैं, तो 12 राशि में कितनी पुरुष राशि है, कौन सी पुरुष राशि है और कौन सी स्त्री राशि है। फिर दूसरा होता है कि राशि के स्वभाव, जैसे राशि का स्वभाव कैसा है। जिस तरह नक्षत्रों का नैसर्गिक स्वभाव होता है, उसी तरह राशि का भी नैसर्गिक स्वभाव होता है। फिर वो कौन से तत्व की हैं, जैसे उनका तत्व क्या है। फिर आता है उनका व्यावहारिक तत्व क्या है। पहला हो गया वो पुरुष राशि है या स्त्री राशि है। फिर आता है उनका स्वभाव, फिर आता है तत्व और आगे आता है उनका व्यावहारिक तत्व। उसके बाद आता है उनका गुण, कि राशि के गुण कैसे हैं। गुण मतलब वो गुणों की बात नहीं कर रही, जैसे वधू वर के कुंडली को हम मिलान करते हैं, उसमें गुण आते हैं कि भाई 36 गुणों में से कितने गुण आए, कितने गुण नहीं आए, उन गुण की बात नहीं कर रही हूँ। राशि के नैसर्गिक गुण क्या होते हैं। फिर राशि का वर्ण क्या है। फिर संतान के बारे में, संतान के मतलब वंध्या है या पुरुष संतान है या स्त्री संतान है, द्विसंतान है, इसके बारे में जातक के ऊपर उस राशि का क्या प्रभाव होता है। फिर आता है राशि का रंग कैसा है। आगे आता है राशि का शरीर पर कौन कौन से अंगों पर कौन कौन सी राशि का संबंध होता है। फिर राशि का पाद कौन सा है। जैसे मनुष्य पाद है तो वो द्विपाद राशि होगी, पशु राशि है तो वो चतुष्पद राशि होगी। इस तरह पाद राशि मतलब राशि का पाद कौन सा है। फिर आता है राशि का बल कैसा है, अर्थात कब राशि बलवान होती है और कौन से समय में राशि बलहीन होती है। फिर राशि की दिशा क्या है, कौन सी दिशा में राशि का आधिपत्य है, या कौन सी दिशा में राशि बलवान होती है, या कौन सी दिशा का, जिस राशि में, जिस राशि का मतलब राशि जिस दिशा के ऊपर राशि का आधिपत्य है और वही दिशा में अगर वो राशि हमारी आती है तो जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर राशि के स्वामी कैसे हैं, कौन कौन है राशि के स्वामी। ये सारी बातें जब हम राशि के बारे में जानते हैं और इन सब बातों को जानने के बाद जातक के ऊपर इन सारी बातों का मिला जुला प्रभाव कैसे होता है। जिस तरह नक्षत्र और नक्षत्र के स्वामी का जातक के जिस भाव में वो होंगे
उस भाव के ऊपर और उस भाव से संबंधित प्रभाव दिखाई देता है। बिल्कुल उसी तरह राशि के भी बारे में है कि राशि, मान लो मेष राशि है, तो मेष राशि अगर आपके पूर्व दिशा में आती है तो पूर्व दिशा की राशि कौन सी है, या पूर्व दिशा में मेष राशि अगर आई है तो मेष राशि का स्वतः की नैसर्गिक दिशा कौन सी है। जिस दिशा की वह स्वामिनी होती है उस दिशा में अगर हमारे जन्म पत्रिका में वो राशि उस दिशा में अगर आती है तो वो नैसर्गिक प्रभाव होता है उसका। नैसर्गिक में जो उसका स्वभाव है वही स्वभाव उस जातक में हमें दिखाई देता है। अगर मान लो मेष राशि पूर्व दिशा में ना होते हुए अगर उत्तर दिशा में आती है या दक्षिण दिशा में आती है तो उन दिशाओं की नैसर्गिक राशि क्या है, या उन दिशाओं में उस राशि का बल क्या है, उस राशि का मतलब वो राशि, उसका गुण, वर्ण, संतान, वो सब उसी भाव के अंतर्गत जातक के ऊपर प्रभाव होता है। मान लो कोई वंध्या राशि अगर संतान भाव में आ जाती है तो उस जातक को संतान के लिए परेशानी होती है, या संतान होती नहीं है, या संतान होने के बाद अधूरी हो जाती है, या कितने भी प्रयत्न होने के बाद भी संतान का सुख नहीं मिलता। अगर मान लो भाग्य स्थान में जैसे नवम भाव में जो राशि आई है आपकी जन्म कुंडली में, वो राशि कौन सी है और उस राशि का स्वभाव, उस राशि का वर्ण, उस राशि का जो भी पूरे मैंने अभी जो सारे उसके गुणधर्म बताए हैं, तो नवम स्थान में जो भी राशि आई होगी आपकी, उस राशि का आपके भाग्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसी तरह 12 घरों में जो जो राशि आएगी उस राशि का गुणधर्म उस भाव के ऊपर हमें दिखाई देता है। मान लो अगर सभी, जैसे मान लो लग्न की राशि वही राशि है पूर्व वाली, जैसे लग्न में जब जन्म होता है तो लग्न की राशि जो पूर्व दिशा में होती है उसी को लग्न माना जाता है। उस राशि, वह राशि अगर उसी अपनी ही दिशा की हो तो यह कहा जाएगा कि आपकी जन्म कुंडली में, मान लो मेष राशि है तो मेष राशि आपकी जन्म कुंडली में जो लग्न की राशि बनी है वही पूर्व दिशा की राशि है, ऐसा कहा जाएगा। और उसके पूर्व दिशा के जो गुणधर्म है उस राशि के, वो आपके स्वभाव में नजर आएंगे, आपके व्यवहार में, क्योंकि लग्न स्थान ये हमारा पूरा व्यक्तित्व दिखाता है। अगर आपके वाणी स्थान में जो राशि होगी वह राशि अगर उसी जगह की है तो उसका असर होगा। अगर वो दूसरे दिशा की है तो दिशा अलग है और राशि अलग है, तो उसमें थोड़ा विरोधाभास हो जाता है कि वृषभ राशि अगर वाणी स्थान में आती, जैसे मेष लग्न होगा तो वृषभ राशि आएगी, लेकिन अगर कोई और लग्न होगा तो निश्चित ही वाणी स्थान में, द्वितीय स्थान में कोई और राशि होगी और उसका स्वभाव उस जातक के द्वितीय स्थान से, द्वितीय स्थान के द्वितीय स्थान के जो प्रभाव होते हैं, या द्वितीय स्थान जिन जिन कार्यों के लिए अधिपत्य है उन भावों में, उन कार्यों में, या उन जैसे वाणी है, दृष्टि है, आंखें है, या धन है, संचय संपत्ति है, इन सब के ऊपर प्रभाव होता है। दोस्तों, जैसे इन सब बातों का प्रभाव, वैसे ही हमारे शरीर के कौन कौन से अंगों को पर कौन कौन सी राशि का संबंध होता है।
तो उस आपके शरीर के ऊपर उस राशि का कैसा प्रभाव होगा, वो राशि अपने गुणधर्म के अनुसार आपके उस शरीर के उस अंग को प्रभावित करती है। जैसे आँख है या कान है, हाथ है, आपका चेहरा है या आपका पूरी पर्सनालिटी, जो आपका पूरा व्यक्तित्व है, तो इन सब बातों के ऊपर उसका प्रभाव होता है। दोस्तों, ज्योतिष कुंडली को जब हम देखते हैं या कुंडली का जब हम परीक्षण करते हैं या कुंडली का हम अध्ययन करते हैं, तब ये सारी बातों को देखने के बाद ही उसके बारे में हम सामने वाले को या जिसकी कुंडली है उसको बता सकते हैं कि भाई आपकी कुंडली में आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो इन सारे पड़ावों से निकाल कर और फिर उत्तर मिलता है। सुनने को या जब हम इसकी पढ़ाई करते हैं तब शुरू में लगता है कि वो बहुत जटिल है, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल भी जटिल नहीं है। बस थोड़ा सा अभ्यास की ज़रूरत है और साइंस की दृष्टि से, गणित की दृष्टि से और भौगोलिक खगोलीय दृष्टि से हम जब इस बात को समझते हैं, कुंडली में इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, तो हमें पूरा जो भविष्य है वो सामने नजर आता है। आज के लिए इतना है और अब इस एक एक राशि को हम पूरे गुणधर्म का विस्तार करेंगे। सबसे पहले मेष राशि लेंगे और मेष से होते हुए मीन राशि तक। इसके बारे में आपके मन में कोई विचार हो, कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो, तो आप अवश्य कमेंट्स में लिख सकते हैं और व्हाट्सएप में भी आप लिख सकते हैं और फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य दीजिए। बेल आइकॉन बजाइए ताकि आपको मेरा अगला वीडियो तुरंत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।